मेरे बच्चे माता रानी के एक और नए संदेश में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ ज़रूर टाइप करें। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे, क्योंकि यह संदेश सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा जिसे मैंने चुना है। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे बात करने के लिए बहुत दिनों से तड़प रही थी। आखिरकार तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो ही गया। मेरे बच्चे, अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता ज़रूर लिखना। 1 मिनट मेरे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जय मां काली ज़रूर लिखें। जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ चोट, नेगेटिव चीजें आपके साथ बहुत हुई है, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं कई बार, ये आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहां पर आपका कसूर नहीं है। क्नॉइस कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोने टोटके तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्पटम्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वो नहीं पनपते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहां पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, मुझे आप जहां पर भी इस समय में है, वो एक शापित फैमिली है। आप जहां पर भी जिस सिनेरियो में है, ये शापित है। और यहाँ पर जो है ये शापित जो चीजें चली आ रही है, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है। शापित है तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है। पितृ हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितृ चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा। मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी चाहती थी कि आप ये सोचते थे कि मुझे ये क्या हो गया? क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चलती थी। आपके ऊपर जो है, जो काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही थी नेगेटिव वे में, वो आप पर चढ़ती थी नॉइज़ तो। कहीं न कहीं आपके ये परमात्मा से जो है, आपने ये प्रेयर्स ईश्वर से रहे होंगे कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं। मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। आप एक स्टार सीड है, तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड, जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग पूरे सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृ उन पर एक रख लेते हैं कि ये इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। क्नॉइस, यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उनका निवारण करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके पितृ हैं, वह सक्षम नहीं है आपकी रक्षा करने में, वह सक्षम नहीं है आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब खुद शक्तिशाली होंगे, वह तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे। वह बेचारे अभी खुद एक शापित है, उनको ऐसा श्रॉफ लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है क्नॉइस, अपने पितृ के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन को कहे, हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है, ये मेरे पितृ को मिले, तो होगा ये नॉइस। इससे वो जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपका जा रहा है, उससे आपके, क्योंकि अब उनके रोने का समय आ गया है, जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है।
मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, किंतु अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक बात, एक एक शब्द तुम्हें याद है जो लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहे हैं। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम फिर भी उसे माफ कर सकते हो, किंतु तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। पिछले 2 वर्षों में तुम्हारे पूरे परिवार ने जीवन का सबसे कठिन दौर देखा। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, हर प्रकार से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार के ऊपर आई मुसीबतों को हल कर पाते। भीतर ही भीतर बहुत जले हो, तुम बहुत रोए हो। तुमने अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताई, किंतु अपने परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर बेमौत मरे हो तुम। किंतु मेरे बच्चे, रोने के दिन गुजर गए। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हारे पास वह सारी खुशियां आ रही है जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना की जरूरत नहीं है, अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा आर्थिक स्रोत मिलने वाला है जो तुम्हारी तरक्की के सभी द्वार खोल देगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं की बोलती बंद होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने सीमा से अधिक बर्दाश्त किया है। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था, इसलिए उसने भी तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया, जिसकी तुम्हारे समक्ष खड़े होने तक की औकात नहीं थी। किंतु अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा हो। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है। यह सब देखकर तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता काली नहीं लिखा है, तो लिख दीजिए, ताकि काली माता का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। हर बार की तरह इस बार भी वह तुम्हें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु इस बार उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। बहुत जल्द उन्हें यह पता लग जाएगा कि अनजाने में वह जिसे कमजोर समझकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ स्वयं महाकाली चल रही है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तक उसने अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया, तुम्हें रुलाकर खूब हंसा वो, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाया कि मैंने उसे ऐसा करने का अवसर दिया। मैं देखना चाहती थी कि वह कितना नीचे गिर सकता है। मैंने उन्हें सुधारने के बहुत अवसर दिए, किंतु उन्होंने विनाश का मार्ग चुना है। तुम्हारे साथ छल कपट करके उसने अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल दिए। अब उनका सर्वनाश निश्चित है, किंतु तुम इन विचारों में अपना समय व्यर्थ मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तुम उसकी तैयारी करो, अपना चित्त शांत और मन प्रसन्न रखो, प्रकृति का आभार व्यक्त करो। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप नॉइस, आपने बहुत पेशेंस रखा है। इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है नॉइस। उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नॉइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त
वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती हैं। बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है, वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। क्नॉइस देखिए, कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। क्नॉइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, ये आपकी परीक्षा है। क्नॉइस, और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नॉइस, विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ क्नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए क्नॉइस नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया एक आ रही हैं क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे क्नॉइस। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो।
उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है, जो उन फोकस्ड लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। क्नॉइस तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने ये षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं। क्नॉइस आपके जीवन में ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कॉलिग्स हैं वर्क प्लेस पे, वो जो हैं आपके कार्मिक हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी बानी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती हैं, हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो। इस नौकरी के अलावा अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंसेंगे, मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे क्नॉइस। लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चयन जाएंगे। आप महसूस करिएगा, हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच लिए बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छाटे जो भी करें, बट शांतिपूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग ये कर रहे हैं क्नॉइस, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करे तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाए। ऐसे लोगों से क्नॉइस और ज़्यादा बक बक करे तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वॉर्न भी करे कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर मर। इनको स्ट्रिक्टली वॉर्न कर दो, या कर या फिर मर, मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके जीवन में बहुत आएंगी। आप हैं ही अपॉर्चुनिटी, और ये आपने चीज़ें क्रिएट करी हैं, किसी का छीना नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डेलिश फीमेल एनर्जी रहती है क्नॉइस, जो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, आपको बिल्कुल असहाय कर देना चाहती है। इतनी खराब नहीं है, पर वह आप कह सकते हैं कि शायद आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ है, आपने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत कुछ फेस किया, तो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास और अकेले हो गए हैं। आपको जो है आपके किसी भी चीज़ में आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिला नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, दूसरों के लिए आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, आपने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की, बेहतर के साथ। 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया, पर आपको कहीं पर भी कुछ भी अच्छा मिला नहीं है। मतलब जो भी आपने चीज़ें अपनी लाइफ में बनाई, अपने लिए करने की कोशिश की, उन सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दोहक का सामना करना पड़ा क्नॉइस पर। यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि लोगों ने भी आपके साथ शायद समान व्यवहार नहीं किया होगा। लोगों ने भी आपके साथ बहुत ही कह सकते हैं कि एक पक्षपात टाइप का व्यवहार किया होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी। किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी, आपका जो डेडिकेशन था, या फिर आपका जो लोगों के प्रति जो व्यवहार रहा, या आपने अपनी लाइफ के प्रति जो नज़रिया रखा, जो डेस्टिनी में आपके, उन सभी चीज़ों में आप संघर्ष करते रह गए। मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर भरोसा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 155 ज़रूर टाइप करें। और आपको कुछ भी मिल नहीं पाया, आपके भाग्य को, यहाँ पर आपको शायद कुछ चीज़ें पता नहीं थी पहले से कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा था, और आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्यों आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा झगड़े हुए। हर एक चीज़ आपको जैसे मिल जाती थी और मिलने के बाद हो जाती थी।
लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपकी ही चीज़ों को मिलने से रोका गया नॉइज़ पर। यहाँ पर अब आपका भाग्य रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर भगवान बनने की कोशिश की है। खनौइस यहाँ जस्टिस आ गया है, यानी कि ईश्वर अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस के साथ अपना नाम लिखे और आपको बहुत सी बातें पता चलने वाली है किसी के बारे में कि एक्चुअली आपकी लाइफ में जो इतना संघर्ष हो रहा था, ये किस लिए हो रहा था, किसने ये आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा संघर्ष दिया और संघर्ष को आपकी तरफ बढ़ा दिया। इस संघर्ष को बढ़ाने का कारण क्या था और किसने किया, ये आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है अपनी चीज़ों में, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके साथ एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, आपकी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है। एक चीज़ ठीक करते हो तो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी ठीक करते हो तीसरी खराब हो जाती है, तीसरी ठीक करते हो तो पहली खराब हो जाती है। तो खराब हो जाने का कारण क्या है? खराब हो जाने का कारण है आप ज़रूरत से ज़्यादा काबिल थे। आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ था और यहाँ पर किसी ने बहुत चालाकी के साथ विधाता बनने की कोशिश की है और आपके भाग्य को खाने की कोशिश की है। आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता था, उस चीज़ को उसी वक्त खराब कर दिया जाता था। जब भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने को हुआ है, उसी वक्त आपके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। इन हादसों के बीच पीछे नॉइज़, ना ये जो खुद को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा एक बहुत इनोसेंट लेडी प्रिटेंड करती है। ये दुनिया के सामने और दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि मुझसे तो बेहतरीन कोई है ही नहीं और मैं तो बहुत बड़ी विक्टिम और मैं ही मेरा ही हक है जो छीन लिया गया है।